वाई बोर्डम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम सभी को बोर क्यों होना चाहिए, बोर ना होने से हमारे क्या नुकसान हो रहे हैं, और अगर हम थोड़ा बहुत दिन भर में टाइम निकालें बोर होने के लिए, जो कि आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़ा बहुत दिन भर में टाइम निकालें बोर होने के लिए, तो हम अपनी फ़ोन के एडिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, और हम अपनी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे और एन्जॉयबल बना सकते हैं, इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्डम इतनी अनकंफर्टेबल स्टेट क्यों होती है। जब भी पूरे दिन भर में कोई ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, जब हमारे पास टेंशन लेने के लिए नहीं होती, जब हमारे पास फ्यूचर की प्लानिंग भी करने को नहीं होता, तो हम उस स्टेट से हमेशा बचना चाहते हैं, क्योंकि उस बोर्डम की स्टेट में ही हमारे डीप के फियर्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोगों की ज़िंदगी में कई सारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हम वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं कर रहे हैं। हम, हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप ठीक ना चल रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें रिलेशनशिप वाले फ्रंट पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। इस पूरी सिचुएशन में हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना लाइफ से, वो पूरी नहीं हो रही होती। जब हमारे पास कुछ भी दिन भर में तो क्या होता है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उसमें बिजी होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसी स्टेट में जब हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होते, हमारे यही एक्सपेक्टेशंस, यही फियर्स कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, ये हमारे सामने आते हैं। आप नोटिस करना, जब भी आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। उन्हीं नेगेटिव थॉट से, उसी अनकंफर्टेबल स्टेट से बचने के लिए हम इस बोर्डम से भागना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसलिए जनरली हमारे साथ में ऐसा होता है कि अगर हम किसी लाइन में खड़े हुए हैं, किसी क्यू में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो हम 2 सेकंड नहीं लगाते अपना फ़ोन बाहर निकालने के लिए। अगर हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर अकेले खड़े हुए हैं, हम अपना फ़ोन बाहर निकाल लेते हैं। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं और अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के पास बात नहीं है, तो हम 2 सेकंड नहीं लगाते अपना फ़ोन बाहर निकालने में। इन सारी सिचुएशंस में ऐसा नहीं है कि फ़ोन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बल्कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, बोर्डम जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, हम उससे भागना चाहते हैं, इसलिए हम अपने फ़ोन को उठा लेते हैं। अब ये जो बोर्डम की सिचुएशन है, ये समझ लेते हैं कि इसके साथ में हमने एक गलत इमेज एसोसिएट कर रखी है। हमें देखना होगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि बोर्डम किस तरह से एक्चुअल में हमारे काम आ सकती है। वाई दिस इज एन इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर लाइफ। सबसे पहले जो बोर्डम है, हम सभी के दिमाग में बचपन से इसके बारे में एक रॉन्ग इमेज सेट की गई है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। आपको, हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि अगर पूरे दिन भर में हम बिजी हैं, हम बिजीनेस के साथ में एक अच्छी फीलिंग एसोसिएट कर लेते हैं। अगर पूरे दिन भर में हम बिजी हैं तो शायद हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम खाली होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। इसलिए जब भी पूरे दिन भर में कुछ ऐसा टाइम आता है, बीच बीच में अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, हम ऐसे टाइम्स को ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से फिल कर लेते हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती, और शायद जिनको हम एक्चुअल में एंजॉय भी नहीं कर रहे होते। लेकिन बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ बोर्डम, हम अपने पूरे दिन भर को ऐसी बहुत सारी अनप्रोडक्टिव, अनइंटरेस्टिंग चीज़ों से भर लेते हैं। नाउ, बोर्डम एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे समझने के लिए मैं आपको मीम्स की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। अराउंड 10-12 साल पहले जब एंड्रॉयड नए नए आने स्टार्ट हुए थे और फेसबुक ग्रुप हुआ करते थे, तो फेसबुक पर मीम्स आने स्टार्ट हुए थे। जब आप लैपटॉप से फेसबुक चलाते थे, तो जैसे उस टाइम पर शक्तिमान वर्सेस रजनीकांत जोक्स आते थे, तो हम उन जोक्स को देखते थे। तो उस टाइम पर मीम्स की शुरुआत हुई थी। तो आपको याद होगा उस टाइम पर जब एक मीम आता था, कोई भी एक जोक आ गया रजनीकांत और शक्तिमान के बीच में, या फिर कोई भी मूवी से रिलेटेड कोई जोक आता था, हम उस जोक के ऊपर शायद 15 दिन तक हंसते थे। हम उस जोक के ऊपर शायद, उस जोक को हम शायद 1 महीने तक अपने डिस्कशन में लाते थे। अपने दोस्तों से बात करते टाइम अचानक से उसके रेफरेंस में कोई जोक पास कर दिया,
तो एक छोटा सा मीम शायद 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन हमारे एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था और हमें मजा आता था उसे यूज करने में। एक्चुअल में हो क्या रहा है, विद टाइम अब जो मीम्स हैं या फिर जो एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन, हमारे फ़ोन पर, वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये एंटरटेनमेंट सोर्स बढ़ता जा रहा है, अगर आप एंटरटेनमेंट मानो, ये सोर्सेज अगर बढ़ते जा रहे हैं, ये मीम्स बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं जिनसे हम एंटरटेन होते हैं पूरे दिन भर, वैसे वैसे हमारा जो बोर्डम है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बोर होने के लिए, हमारे पास हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ अवेलेबल रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियोज़ या फिर यूट्यूब के वीडियोज़। कहीं ना कहीं से हमें एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हमारे पास इतने मौजूद हैं कि हमारे पास बोर होने का टाइम कम होता जा रहा है। और अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हमारे पास इतना सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो एंटरटेनिंग कंटेंट हो, चाहे वो इमोशनल कंटेंट हो, किसी तरह का कंटेंट जो हमें हाई देता है, एक डोपामिन हाई देता है। इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि अगर हम उसे पूरा देखना स्टार्ट करें तो शायद हम अपने पूरे लाइफ लॉन्ग में उस पूरे कंटेंट को खत्म नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। पहले 10-12 साल पहले हमने उस एक मीम को इतना एंजॉय क्यों किया था? क्योंकि उस एक जोक को इतना एंजॉय क्यों किया था? क्योंकि नॉट बिकॉज वो जोक बहुत ज़्यादा फनी था, उससे बहुत ज़्यादा फनी जोक्स आज भी बन रहे हैं, आज बनते हैं। वो जोक इतना फनी नहीं था, एक्चुअल में हम बाकी टाइम में थोड़ा बोर हो रहे थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट बोर्डम हमें वो मीम या फिर जोक इतना फनी लगा जिसको हमने 15-20 दिन के लिए, 1 महीने तक अपने डिस्कशन में यूज किया, हो सकता है शायद 1 साल तक भी किया हो। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपके पास टाइम नहीं है बोर होने के लिए, क्योंककि जैसे ही आप बोर होते हो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है फोन में जिसको आप देख सकते हो। इवन अगर आप बोर भी ना हो रहे हो और अगर आप कुछ एक्चुअल में प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, और उसमें आपको कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट आता है, उसमें आपको कहीं से पेन होता है, तो आपके पास हमेशा फोन अवेलेबल रहता है जो आपको इंस्टेंट हाई दे सकता है। नाउ इस पॉइंट पर हमें यह समझना होगा कि आज हम जब पूरे दिन भर को अपने इंस्टाग्राम रील्स या फिर वीडियोस या फिर जिन भी मीम्स से भर रहे हैं, क्या उनको हम सच में एंजॉय कर रहे हैं जैसे हम 10-12 साल पहले करते थे? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारा जो बोर्डम का, हम उनको एंजॉय क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास पहले एक बोर्डम का भी पीरियड आता था। तो जब हम बोर होते थे तभी हमें चीजें एंटरटेनिंग लगती थी। जब हम भूखे होते थे तभी हमें खाना खाने में मजा आता था। जब हम दुखी होते थे तभी हमें पता चलता है कि हमें खुशी हो रही है। सो हम कोई भी अच्छा इमोशन फील करने के लिए हमारे पास इसका अपोजिट इमोशन प्रेजेंट होना जरूरी है, और बोर्डम उस इमोशन का काम कर रहा था। आज हमारे पास बोर्डम का जो इमोशन है वो एकदम खत्म हो गया। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने सारे सोर्सेज हैं, तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि हम उन एंटरटेनमेंट के सोर्सेज को, जब हम कोई रील्स वगैरह देखते जाते हैं, मीम्स देखते जाते हैं, हम उनको एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है एंजॉयमेंट की वो बढ़ गई है, क्योंकि अब हम बोर नहीं होते। दैट इज वाई इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ बोर्डम का टाइम पीरियड इंक्लूड करें, जिसकी वजह से हम पूरे दिन भर अपने फोन को स्क्रॉल ना करते रहें। उस हाई के लिए हो सकता है वो हाई, अगर हम बोर्डम वाला पीरियड उसमें अपने पूरे दिन भर में इंक्लूड करते हैं, तो वो जो हाई हमें 200 मीम्स देखकर मिल रहा है, वो हाई हमें 2 मीम देखकर भी मिल सकता है, और 198 मीम्स में को देखने में हमने जो टाइम लगाया था वो हमारा टाइम बच सकता है। दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस बोर्डम। हमें पूरे दिन भर में कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का, चाहे 15 मिनट का, जिस टाइम में हम कुछ भी ना कर रहे। ये हमारा एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह एक्ट करेगा, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास कुछ ज़्यादा सोचने के लिए नहीं होगा। आप उस टाइम में, मतलब ये आपको काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन आप उस टाइम में बोर होना प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ द नीड ऑफ टुडे। अदरवाइज आप जब भी आप बोर होगे, आप कुछ ना कुछ देखने लग जाओगे। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ आप देखोगे, उनसे आपको इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि आप बोर नहीं हुए थे, तो आप और देखोगे, उनसे भी आपको मज़ा नहीं आया क्योंकि आप अभी भी बोर नहीं हो रहे हो,
तो आप और देखते रहोगे और आप इस लूप में फंस जाओगे और आप पूरे 24 के 24 घंटे पूरा कंटेंट देख सकते हो ज़ॉम्बी की तरह। और आप, क्योंकि आपके पास बोर्डम वाला वो टाइम नहीं है, तो आपको वो जो चीज़ें आप देख रहे हो वो इतना हाई जो दे सकता था उतना हाई देना बंद कर देगा। और दूसरा एक और रीज़न ये है कि अगर हम पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं बोर होते हैं तो हमारा जो प्लेजर सेंसेस होते हैं दिमाग में, वो प्लेजर सेंसेस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी वजह से छोटे मोटे काम आप जो दिन भर में करने की कोशिश कर रहे थे, आप नोटिस करोगे आप पूरे दिन भर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एन्जॉयबल होनी चाहिए, जैसे कि खाना खाना, जैसे कि दोस्तों से नॉर्मली बात करना फेस टू फेस, या फिर कोई भी छोटा मोटा काम करना जो आपको पहले शायद 5 साल पहले प्लेजरेबल लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन अभी अच्छा ना लग रहा हो, अभी उतनी हैप्पीनेस ना दे रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आपके लिए ज़्यादा प्लेजरेबल हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने प्लेजर, जो हमारे दिमाग में जो प्लेजर पॉइंट होता है, जो सेंसेस होते हैं, आप उनको और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हो। बोर होने से हमारे दिमाग में ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, पूरे दिन भर में 15 मिनट अराउंड, जितने टाइम के लिए आप कंफर्टेबल हो, 5 से 15 मिनट आपको ऐसा निकालना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कर रहे हो, आपके पास फ़ोन ना हो। ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करेगा। और आप अपने बाकी टाइम, अगर आप ऐसा करते हो, आप अपने बाकी टाइम में अपने फ़ोन के एडिक्शन को कम कर सकते हो। और इसकी वजह से बाकी टाइम में आपकी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुशी देना बंद कर दी थी, जिन्होंने आपको खुशी देना बंद कर दिया था, उन एक्टिविटीज़ में भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और जब उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में आपको अच्छा लगेगा और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, तो आपको अपने फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अपने इन हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ द वन थिंग यू हैव लर्नड इन टुडेज वीडियो? जस्ट कमेंट बिलो। बाकी किसी दिन किसी और वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय बाय।